Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we were discussing about applications of hyperconjugation. We have discussed about stability of alkenes, acidity of alkenes, then stability of carbocations. Coming to the fourth application, that is stability of free radicals. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे. जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही हाइपरकॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा और उतने ही फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, क्लियर है? तो सिंपली ये क्या है? 0 डिग्री फ्री रेडिकल. ठीक है, ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है. ये कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल. ये 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 डिग्री फ्री रेडिकल. ये जिस पे डॉट लगा हुआ है वो 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 3 डिग्री फ्री रेडिकल. राइट, ठीक है. तो अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो. यहाँ पर एडजेसेंट में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, इसमें बात करें तो ये अल्फा कार्बन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, इसमें 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है. ठीक है, तो जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा और उतना ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, दैट इज 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री फॉलोड बाय 0 डिग्री. ठीक है, यह है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर. ठीक है, अगर मैं फ्री रेडिकल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, ये है अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, 3. यह है कार्बन जिस पे फ्री रेडिकल लगा हुआ है. ठीक है, फ्री रेडिकल के केस में कौन सी टाइप की फिजन होती है? होमोलिटिक फिजन, ध्यान रखना. ठीक है, और उसको हम कैसे दिखाते हैं? 2 साइडेड एरो से. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाएगा और एक इस बॉन्ड में आ जाएगा. ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, तो ये आ गया हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल. ठीक है, और ये बन गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगे. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे. तो ये रहा फ्री रेडिकल हमारा, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन. तो आपके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 1 2 3 आंसर होना चाहिए. 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए. नो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल जो है वो कार्बोकेटाइन के केस में भी बताया था कि कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल एट द ब्रिज हेड पोजीशन. ये कौन सी पोजीशन है? ब्रिज हेड पोजीशन. ठीक है, इस केस में अगर होमोलिटिक फिजन हो भी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है कहाँ पर फॉर्म होगा? ब्रिज हेड पोजीशन पे. ये क्या है? ब्रिज हेड पोजीशन है ना ये. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये जो पोजीशन है यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा. ठीक है, और ये है ब्रिज हेड पोजीशन, और ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं होता है. ठीक है, डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल एट द ब्रिज हेड पोजीशन. ठीक है, नॉट स्टेबल एट ब्रिज हेड पोजीशन. तो इस केस में हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने काउंट करेंगे? 1 और 1 2 अल्फा हाइड्रोजन और 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में आपने बताना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल है और वो भी फ्री रेडिकल है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा फ्री रेडिकल, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन. तो टोटल नंबर ऑफ 4 अल्फा कार्बन है. ठीक है, सॉरी, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बताना है फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है.
दोनों में ही क्या है, फ्री रेडिकल है। अगर इस फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्री रेडिकल, ये क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक है हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3, ठीक है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे ब्रेक करेंगे, होमोलिटिक फिजन होगी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, होमोलिटिक फिजन हुई, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो और यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, कॉन्जुगेशन। तो डेफिनेट सी बात है कि सेकेंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द application of hyperconjugation in finding the stability of free radicals. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Until then, happy learning. Thank you.